हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धर्म में उत्तरावती नगर के 500 ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा। नंबर 1। जिस समय महाकारुणिक बुद्ध श्रावस्ती के जेत वन में विहार कर रहे थे और देवताओं तथा मनुष्यों के कल्याणार्थ धम्मोपदेश दे रहे थे, उस समय सावत्थी की पूर्व दिशा में उत्तरावती नामक नगर में 500 ब्राह्मण रहते थे। नंबर 2। उन सब ने एक साथ गंगा के तट पर उस निगर्थ तपस्वी के पास जाने का निर्णय किया, जो अपने शरीर पर धूल आदि लपेटकर ऋषि बना हुआ था। नंबर 3। रास्ते में एक कातार में पहुंचने पर उन्हें जोर की प्यास लगी। कुछ दूरी पर उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया। उन्होंने आशा की कि वहां लोगों की कोई बस्ती जरूर होगी और वे तेजी से उधर चल दिए। किंतु जब वे वहां पहुंचे तो वहां उन्हें न तो कोई बस्ती और न ही कोई आदमी मिला। नंबर 4। यह सब देखकर वे जोर जोर से विलाप करने लगे। अचानक उस वृक्ष से उन्हें एक सत्य का स्वर सुनाई दिया। उसने पूछा, तुम क्यों विलाप कर रहे हो। लोगों द्वारा कारण बताने पर उस सत्य ने उन्हें यथोशक्ति खाने पीने को दिया। नंबर 5। आगे बढ़ने से पूर्व उन ब्राह्मणों ने उस सत्य से पूछा कि तुम्हारा पिछला इतिहास क्या है, जिससे कि तुम उस वृक्ष के पास रहते हो। नंबर 6। तब उसने बताया कि जिस समय सुदत्त अनाथ पिंडक ने तथागत को जेतवन राम का दान दिया था, उस समय वह वहां सारी रात धम्मोपदेश सुनता रहा था। लौटते समय जो पात्र वह पानी से भरकर ले गया था, उसने उसे भिक्षु संघ को दान कर दिया। नंबर 7। दूसरे दिन प्रातःकाल घर लौटने पर मेरी पत्नी ने क्रोध में पूछा कि मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया है कि तुम सारी रात बाहर ही रहे। इस पर उसने उत्तर दिया कि वह गुस्से में नहीं था, बल्कि वह सारी रात जेतवन में तथागत बुद्ध का उपदेश सुन रहा था। नंबर 8। यह सुनकर उसकी पत्नी ने तथागत को बेहिसाब गालियां देना आरंभ कर दिया और कहा, यह गौतम तो एक पागल उपदेशक है और लोगों को धोखा देकर ठगता है। नंबर 9। उसके ऐसा बोलने पर भी सत्य ने बताया, मैंने उसका विरोध नहीं किया। जब मुझे लगा कि मौत निकट है, मैं उसी कायरता के कारण इस वृक्ष के पास आ गया और यहीं तक सीमित होकर रह गया। तब उसने यह गाथा दोहराई। नंबर 10। यज्ञ यज्ञादि सभी दुख का कारण है, एक स्थायी बोझ और चिंता के जनक है। नंबर 11। चिंता से मुक्त होने के लिए और दुख का क्षय करने के लिए आदमी को बुद्ध के धम्म के सिद्धांत को ही स्वीकार करना चाहिए और ऋषियों का सांसारिक धर्म से मुक्ति पा लेनी चाहिए। नंबर 12। ब्राह्मणों ने जब उसके वचन सुने तो उन्होंने सावथित जाने का निश्चय किया। जहाँ बुद्ध विराजमान थे, वहां पहुंचकर तथागत को
अपने आने का उद्देश्य बताया। उनकी प्रार्थना सुनकर उन विश्व बंध तथागत ने कहा। नंबर 13। चाहे आदमी बड़ी बड़ी जटाओं के साथ नग्न रहता हो, चाहे कुछ पत्तों अथवा बलकल चीर से ही अपना शरीर ढके रहता हो, चाहे वह शरीर पर धूल ही रमा कर रहता हो और पत्थरों पर सोता हो, किंतु आकुशल विचारों से मुक्त होने के लिए इन सब का कोई लाभ नहीं है। नंबर 14। लेकिन जो ना किसी से कलह करता है और ना किसी की हत्या करता है, जो अग्नि से भी किसी का नाश नहीं करता, जो किसी को पराजित करके स्वयं विजय भी नहीं होना चाहता, जिसकी सभी के प्रति मैत्री भावना है, ऐसी स्थिति में द्वेष अथवा घृणा का कोई आधार ही नहीं रह जाता। नंबर 15। शांति यानी पुण्य प्राप्त करने के लिए यज्ञ करना या वन देवताओं को बलि चढ़ाना अथवा परलोक में फल की कामना करने वाले आदमी की प्रसन्नता सत्पुरुषों का सत्कार करने वाली प्राप्ति के चौथे हिस्से के भी बराबर नहीं है। नंबर 16। जो सदाचरण और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना रखता है, जो वृद्धों का आदर करता है, उसे ये चार प्रसन्नतापूर्ण परिणाम उत्तरोत्तर प्राप्त होते हैं। सौंदर्य, शक्ति, जीवन और शांति। नंबर 17। अपने पति से यह सब सुनकर पत्नी संतुष्ट हो गई।